गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग पंकज, गुड इवनिंग नितेश, गुड इवनिंग विद्युत प्रावा, गुड इवनिंग सुमित। एक बार आप सब लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो, सब कुछ ओके है, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करें। एक बार आप सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए। ओके, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अपन आज की जो क्लास है यहाँ पे अपन माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन ये देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर इज 8085 इज 40 पिन डिवाइस, उसमें टोटल 40 पिन होती हैं। तो उन 40 पिन के बारे में देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर में कितनी पिन होती हैं और कौन सी पिन होंगी और वो पिन किस लिए लगाई गई हैं, किस पर्पज को ध्यान में रखते हुए पिन लगाई गई हैं, उस पर अपन यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे पिन डायग्राम ऑफ 8085। अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पिन डायग्राम ऑफ 8085। पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे जो पिन डायग्राम अपन वो डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास कितनी पिन होती है? टोटल 40 पिन होती है, तो मैंने आपको पहले ही बताई थी ना। आपका कितनी पिन होती है? 40 पिन होती है। उनमें से कुछ पिन कौन कौन सी होगी, वन बाय वन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक होता है आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना आप लोग, एक तो आपके पास होता है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर पे सप्लाई पिन, जो कि आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एक सप्लाई तो देनी होगी ना, डेफिनेटली आपको देनी होगी, एक सप्लाई तो देनी होगी। तो वो कौन सी होती है ध्यान समझना। एक आपके पास होता है यहाँ पे कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास एक पिन होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, वीसीसी। मतलब माइक्रो प्रोसेसर को आप 5 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करते हो। ठीक है ना, तो हम उसको यहाँ पे क्या सप्लाई पिन से देखते हैं यहाँ पे, अगर बोलते हैं पावर सप्लाई। जो पहली पिन होती है आपके पास वो होती है पावर सप्लाई से रिलेटेड, कि आपके माइक्रो प्रोसेसर में पावर सप्लाई के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी पिन होती है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो पहला आपके पास माइक्रो प्रोसेसर पे एक होता है क्या, वीसीसी। वीसीसी मतलब एक आपको सप्लाई देनी होगी 5 वोल्ट को माइक्रो प्रोसेसर को वर्क कराने के लिए। तो बनता है कि माइक्रो प्रोसेसर को वर्क कराने के लिए आपको 8085 में आप इसमें जो सप्लाई दोगे वीसीसी को कितना वोल्टेज दोगे आप हमेशा, 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, आप इसको यहाँ पे देते हो वीसीसी इनपुट, वीसीसी पिन। एक आपके पास यहाँ पे क्या होगा, वीसीसी पिन होगा, जो कि किससे कनेक्टेड होगा, जो कि आपका कनेक्ट होगा भाई किससे, 5 वोल्ट से। इट विल बी कनेक्टेड टू योर 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट एक्चुअली। आपका क्या वीसीसी पिन होगा। एक आपके पास इस, देखो आप सभी पता है कि करंट क्यों ट्रेवल करता है कहीं पे भी। जैसे आप कोई बल्ब आपके पास है, ठीक है, बल्ब में अगर आपको करंट फ्लो करानी, बल्ब आपको ग्लो कराना है, ठीक है ना, ग्रो कराना है उसमें, तो क्यों आपका बल्ब ग्लो करता है, क्योंकि उसको फेज भी मिल रहा है, न्यूट्रल भी मिल रहा है। ठीक है ना, जब पॉजिटिव करंट, जब कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्मिनल कनेक्ट होता है उसमें करंट फ्लो होती है यार। अब इसे माइक 085 है, अब इसमें तो नहीं रिवर्स कोई पाथ होगा, रिटर्न कोई पाथ होगा, है ना, रिटर्न पाथ। अब यहाँ पे नहीं होता, क्या करते हो आप यहाँ पे ग्राउंड क्रिएट करते हो, जिसको हम बोलते हैं क्या, वर्चुअल ग्राउंड। ये आप लोग ओपन में पढ़ते हो ना, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आप लोग कहाँ पढ़ते हो, ओपन में पढ़ते हो। अब क्या करता हो, क्या होता है 8085 का पास यहाँ पे एक वर्चुअल ग्राउंड भी होता है। क्या होता है पास यहाँ पे एक 8085 पे एक वर्चुअल ग्राउंड होगा। वर्चुअल ग्राउंड जो होगा वो किसी का क्या बोलेगा उसको, आपके पास यहाँ पे 8085 को ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ग्राउंड पिन भी होगी, जी एन डी ग्राउंड पिन होगी। वो आपका यहाँ पे क्या होगा, 8085 को ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए होगा, जो कि आपका क्या होगा, वर्चुअल ग्राउंड से कनेक्ट करोगे। ओके, अब ऐसा नहीं कि आप मोबाइल को नीचे ग्राउंड से कनेक्ट किए हो, नहीं, मोबाइल को कनेक्ट किया आपने नहीं किया ना, किससे, वर्चुअल ग्राउंड है उसके अंदर। ठीक है ना, एक्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल ग्राउंड में डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। तो आपके पास एक पिन और होती है पावर सप्लाई रिलेटेड, जो कि आपका क्या होती है, जीएनडी ग्राउंड पिन। ठीक है, आपके पास एक पिन तो क्या होगी यहाँ पे, जीएनडी भी होगी, जिसको आप किससे कनेक्ट करोगे, जिसको आप कनेक्ट करते हो 0 वोल्ट से, है ना, ग्राउंड मतलब क्या, जैसे 0 वोल्ट वर्चुअल ग्राउंड से कनेक्ट करोगे, जो आपका होगा यहाँ पे क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, यह हो गया। एक चीज देखो, दो पिन तो आपके पास हो गई, आपके पास दो पिन तो बता चुका हूं ना, आपके पास 40 पिन होती है, 40 में दो पिन तो आप पढ़ चुके हो, वीसीसी एक पिन होगी, एक आपके पास यहाँ पे ग्राउंड वाली पिन होगी। अब आपके इसी माइक्रो प्रोसेसर पे दो पिन और होती है, दो पिन और होती है, कौन कौन सी होती है, वो होती है आपके पास कौन कौन सी, ध्यान समझना, वो होती है आपके पास यहाँ पे X1 X2।
ये आपके पास होती है, यहाँ पे क्या होती है X1 X2 पिन होती है, वो किसके लिए होती है, ये आपके फ्रीक्वेंसी के लिए होती है। ये आपके यहाँ पे क्या होगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है। जो आपका X1 X2 पिन है ना, ये है ना, ये क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए होती है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर को जो टी स्टेट्स मिलते हैं कौन प्रोवाइड करेगा, जो क्लॉक होगा कौन प्रोवाइड करेगा, X1 X2 प्रोवाइड करेंगे। तो X1 X2 फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कौन करता है, आपका ऑसिलेटर। तो X1 X2 टर्मिनल्स पे क्या कनेक्ट होगा आपके पास, यहाँ पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट होगा। ये दो पिन होगी आपके पास, कौन कौन सी पिन है, X1 X2। यहाँ पे देखो, देखना ज्यादा सही होगा, आपको दो पिन होगी, कौन कौन सी, X1 और X2। ठीक, इनमें क्या कनेक्ट होगा, आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट होता है। क्या होता है यहाँ पे, क्रिस्टल ऑसिलेटर। मैं अपना फोन साइलेंट कर देता हूं, 2 मिनट वेट करिएगा। आपके पास यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर होगा। अब ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होगा वो कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, नो डाउट बिल्कुल करेगा। तो बात बनती है कि सर कितनी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। तो ये आपका 6.14 ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है आपका, ये आपका एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। वो कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू 6.14 मेगाहर्ट्ज। ये जो आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर होगा ना, वो कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, 6.14 मेगाहर्ट्ज। ये आपका यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, कौन, क्रिस्टल ऑसिलेटर। अब क्रिस्टल ऑसिलेटर किससे कनेक्ट है, X1 X2 पिन से कनेक्टेड है। तो ये फ्रीक्वेंसी कहां पे जाएगी, आपके पास माइक्रो प्रोसेसर पे जाएगी। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, 6.14। बट एक बात आप सभी को ध्यान देना है, क्या माइक्रो प्रोसेसर को 6.14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जाएगी क्या, नहीं 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 नहीं। आपका माइक्रो प्रोसेसर कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो भी क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा उसकी हाफ फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका माइक्रो प्रोसेसर कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो क्या बोलोगे, इट वर्क्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो 6.14 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज है, उसकी हाफ फ्रीक्वेंसी 3.07 मेगाहर्ट्ज पे वर्क होता है। ठीक है ना, क्या बोला मैंने यहाँ पे, माइक्रोप्रोसेसर वर्क्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ half of the crystal oscillator frequency, half of the crystal oscillator frequency। वो आपकी क्रिस्टल ऑसिलेटर की हाफ फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, हाफ ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे हो गया इतना चीज। ठीक है, इतनी चीज आपके पास भी यहाँ पे भी हो गई है। मतलब आपका किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, ये 6.14/2 कितना हो जाएगा ये, 3.07 मेगाहर्ट्ज। ये आपकी इतनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 3.07 मेगाहर्ट्ज। जब आपको बार बार बोलता हूँ ना, आपको बार बार बोलता हूँ कि 1T स्टेट 2T स्टेट, टी मतलब टाइम है। आप सभी को पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है। आपका जो टाइम होता है फ्रीक्वेंसी का रिवर्स होता है। तो बोलता है ना 1T स्टेट, उसमें कितना टाइम होता है, 1T स्टेट मतलब कितना होता है, 1T इक्वल्स टू 1 अपॉन, आपको बार बार बोलता हूँ ना 1T स्टेट मतलब क्या होगा, 1T स्टेट का मतलब होता है, 1T स्टेट का मतलब होता है 1 अपॉन 3.07 मेगाहर्ट्ज, which will comes equals to 0.3 समथिंग माइक्रो हर्ट्ज आएगा। चेक कर लीजिए कितना आएगा, 0.29 मान लीजिए, 0.29 माइक्रो हर्ट्ज। ओके, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा बता दो जरा मुझे आप लोग यार। इसको आप सॉल्व कर लो, 1/3.07 कितना हो गया ये, एक बार सॉल्व कर लो। 1/3.07 किसके बराबर आता है ये, 1/3.07 ये किसके बराबर आएगा, ये बात सॉल्व करके बताना जरा। जो हम बोलते हैं ना कि आपका आउटपुट फेस में 40 रुपीज स्टेट लग रहे हैं, तो 40 का मतलब क्या हुआ, 0.325 होगा। ओके, हाँ 0. ओके ओके ठीक है, कितना होगा, 0.325 होगा। लीजिए यहाँ पे मैं 0.325 माइक्रो हर्ट्ज पे ये आपका क्या करता है, यहाँ पे वर्क करता है।
ओके 0.325 माइक्रो हर्ट्स पे ये आपका माइक्रो सेकेंड, माइक्रो क्या लिखा मैंने, हर्ट्स को लिख दिया मैंने, माइक्रो सेकेंड हो गया ना, सॉरी हर्ट्स तो ऊपर था यार। यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी माइक्रो सेकेंड ना, टाइम निकाला आपने, टी स्टेट निकाला है, तो इतने कम टाइम पे एक ऑपरेशन करता है। जो एड्रेस सेंड करता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जो आपका एड्रेस सेंड करता है, फिर डेटा सेंड करता है, फिर डेटा रिसीव कर, 3 टी स्टेट बताए थे मैंने आप लोगों के, फिर डिकोड करने वाला जो बताया था, उसमें से एक जो टाइम हो कितना था, 1 टी की तरह था, 0.32 माइक्रो हर्ट्स के पे काम करता है ना। तो आप लोग देखते हो ना कि आप लोग पूछते हो कि आपका जो प्रोसेसर और गीगा प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर है, क्या है। आप सभी लोग पूछते हो कि आपका जो लैपटॉप है किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ना। तो वो क्या बोलते हो आप, इसी को बोलते हो, ये आपका टी स्टेट से, ठीक है ना। गीगा हर्ट्ज या ऑक्टा कोर प्रोसेसर है ना, इसकी बात करते हैं अपन यहाँ पे। क्या ये बात सबको क्लियर हुई यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। जो मैंने आपको पावर सप्लाई सर्किट बताया, एक तो वीसीडी की पिन होगी, ठीक है, एक आपके पास ग्राउंड की पिन होगी, दो X1 X2 की पिन हो जाएंगी, और इतना मैंने आपको बता दिया। अब आपके माइक्रो प्रोसेसर पे कुछ पिन और होती है। कुछ पिन कौन होती है, एक होती है रिसेट करने की पिन, जैसे बताया था मैंने आपको कि माइक्रो प्रोसेसर को अगर आप रिसेट इन कर दोगे, दो पिन होंगे रिसेट की, एक इन करने की, एक आउट करने की। रिसेट इन, रिसेट रिसेट आउट, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों को रिसेट करने की यहाँ पे दो पिन होंगी। तो अगर आप रिसेट कर दोगे तो जो प्रोग्राम काउंटर वो कहां पहुंच जाता है आपका, वो सबसे 0000 H वाली एड्रेस पे पहुंच जाता है ना। ये मैंने आपको कल भी बताया था, जो क्या रिसेट बटन प्रेस करोगे तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो एड्रेस है कौन सा, 0000 H वाले को एड्रेस करता है, ठीक है। तो वही भी बात कर रहा हूं मैं कि आपके माइक्रो प्रोसेसर पे दो पिन और होती है रिसेट करने के लिए, कौन सी, रिसेट इन, रिसेट आउट। तो याद रखना माइक्रो प्रोसेसर दो पिन और होगी, कौन कौन सी होगी, एक होगी रिसेट इन, रिसेट आउट, वो भी लिख देता हूं मैं। और कौन सी पिन हो गई यहाँ पे, रिसेट इन, रिसेट आउट। इनको लिखने का तरीका ऐसा कैपिटल में लिखते हैं अपन, एक तो ये हो गई रिसेट इन, और एक और हो जाएगा पास यहाँ पे रिसेट आउट। दो पिन ये लूंगी। अब ध्यान से मान लो, आप लोग छोटा आपसे पूछूंगा मैं, जैसे मान लो रिसेट इन, जो यहाँ पे पिन होती है कुछ बार के फॉर्म बताइए, इसको मैं बताऊंगा आपको बार क्यों होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इसके यहाँ पे बार होता है, मतलब जो पिन होगी वो रिसेट इन बार होगा। अगर इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, मतलब क्या, आपका इनपुट रिसेट किया गया। अगर रिसेट इनपुट बार की वैल्यू जीरो, मतलब इसका क्या पे बार किया हो गया, तो रिसेट इन कितना होगा फिर, अगर रिसेट इन बार की वैल्यू कितनी, जीरो है, तो रिसेट इन कितना होगा, वन होगा, मतलब आपका रिसेट इनपुट यहाँ पे वन किया गया है। तो आप इसको ऐसे बोलते हैं ना, अभी इसका मतलब समझो, 2 मिनट समझो, आपको समझो कि रिसेट इन यहाँ पे पिन होती है, इसको आगे बताऊं कैसे काम करता है, ठीक है। तो आपके पास कितनी पिन पढ़ ली अपन ने, ऑलमोस्ट दो, दो चार, दो छह पिन तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके माइक्रो प्रोसेसर आपके माइक्रो प्रोसेसर पे टोटल 8 पिन किसके लिए होती है, एड्रेस के लिए, और 8 होती है डेटा के लिए। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, मतलब जो डेटा की 8 बिट है वो एड्रेस कर भी आप यूज कर सकते हो, तो टोटल 16 बिट और हो जाती है, 16 पिन और हो जाती है, जो कि आपके लिए एड्रेस और डेटा के लिए यहाँ पे डिवोटेड होती है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, आपके एड्रेस और डेटा के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ पिन और होंगी, उनको भी देख लेते हैं। देखते हैं अपन यहाँ पे आपका डेटा और एड्रेस के लिए पिंस होती है, डेटा एंड एड्रेस पिंस। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी कि इनके लिए आपको 24 पिन नहीं लगानी है, इनका जो काम है वो आपका 16 पिन पे काम बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है फिर से देखना, एक बार फिर से बता देता हूं आपको मैं। 8 बिट आपने किसके लिए लिया, डेटा के लिए, 8 पिन आपने लिए डेटा के लिए, ठीक है, और 8 पिन आपने ले ली किसके लिए, एड्रेस के लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो 8 पिन डेटा के लिए आपने यूज करी है, आप इसको भी यूज कर रहे हो कहां पे, आप इसको भी यूज कर रहे हो कहां पे, एज अ एड्रेस के लिए। आप इसको भी यहाँ पे कर रहे हो एज अ एड्रेस के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो आपके टोटल एड्रेस लाइन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 16 हो गई, और डेटा लाइन यहाँ पे 8 हो गई। लेकिन आप इसको जो काम आप कर रहे हो, मल्टीप्लेक्सिंग का जो वर्क कर रहे हो, उससे होगा क्या, आपकी पिन सेव हो जाएंगी। आपको 24 पिन चाहिए थी, लेकिन आपके पास यहाँ पे टोटल 16 पिन में काम हो गया। उनका मैंने आपको नोटेशन भी बताया था, कैसे बताया था मैंने आपको, कि आपके पास जो पिन होती है वो ऐसी होंगी, देखना, AD0, AD1, ये पिन है आपकी, AD2,
AD3, इस तरह करके AD7 तक आप जाओगे। कहां तक जाओगे? AD7 तक जाओगे। तो ये आपके पास 8 पिन तो हो गई, जो कि कौन सी पिन है आपकी? जो कि एड्रेस पिन भी है और डेटा पिन भी है, जो कि दोनों तरह काम करेंगे। ये आपकी एड्रेस की तरह भी काम करेंगे और डेटा की तरह भी काम करेंगे। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है ना। आपके पास यहाँ पे टोटल 8 पिन तो ये भी हो गई ना यार, होगी कि नहीं? वो बिल्कुल हो गई। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गई? 8 एड्रेस और डेटा दोनों काम करेंगे। अब जो बची 8 एड्रेस के लिए वो क्या होंगी आपकी? A8 से लेके कहां तक हो जाएगी? A15 तक। आपके पास A8 हो जाएगा, A9 हो जाएगा, कहां तक जाएगा आपके पास? ये A15 तक। तो टोटल आपके पास 16 पिन और हो गई। 8 पिन तो ये हो गई जो कि एड्रेस और डेटा के लिए थी। ये किसके थे? डेटा एंड एड्रेस दोनों के लिए थी। ये आपका डेटा एंड एड्रेस दोनों के लिए थी। और ये सिर्फ आपकी एड्रेस पिन है, दिस इज योर ओनली एड्रेस पिन। ओके, तो टोटल आपके पास कितनी पिन हो गई यहाँ पे? टोटल 16 पिन इसके लिए हो गई। 8 पिन तो ये थी, 8 पिन तो ये हो गई, 8 पिन तो ये हो गई, देखना 8 पिन तो ये हो गई और 8 पिन ये हो गई। टोटल आपके पास डेटा और एड्रेस के लिए भी 16 पिन यहाँ पे हो गई। टोटल यहाँ पे 16 पिन हो गई। टोटल कितनी पिन पढ़ चुके हैं अपन? यहाँ पे एक बार काउंट करो फिर से। अपन कितनी पिन पढ़ चुके हैं? VCC 1 पिन हो गई, ग्राउंड 2 हो गई, X1 X2 4 पिन हो गई। ठीक है, रिसेट इन रिसेट आउट 6 पिन हो गई, 6 हो गई। और आपके पास यहाँ पे 16 ये हो गई। तो 16 6 22, आप 22 पिन यहाँ पे पढ़ चुके माइक्रो प्रोसेसर की। क्या आप सभी को 40 में से जो 44, अरे यार ये क्या एडवर्टाइजमेंट आ रहा है फालतू का मेरे में। ठीक है, आपके पास जो टोटल 40 पिन्स होती हैं, उन 40 पिन्स में से आपको मैंने यहाँ पे टोटल 22 पिन्स के बारे में बताया। क्या आप सभी को ये पिन क्लियर है? फिर इसके अपन आगे बढ़े। फिर अगर इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। अब आपके माइक्रो प्रोसेसर पे कुछ रीड राइट इनपुट आउटपुट के रिस्पेक्ट में कुछ पिन होती है। जैसे मान लो माइक्रो प्रोसेसर को आपको जनरेट करना है कि रीड करना है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर बोलता है ना कि मेमोरी पे जाके रीड करो, मेमोरी पे जाके राइट करो, है ना, एड्रेस को सेंड करो। तो उसके लिए इस पे कुछ पिन्स होती है। माइक्रो प्रोसेसर पे वो कुछ पिन्स होती है, उन पिन्स को अपन को देखना है ना, जिनको बोलते हैं क्या? रीड राइट इनपुट मेमोरी पिन, है ना। तो उनसे रिलेटेड जो पिन है उनको अपन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाला, कौन सी पिन है? रीड राइट कंट्रोल सिग्नल पिन। लिखिए आप लोग यहाँ पे, क्या बोला मैंने यहाँ पे? रीड राइट, रीड स्लैश राइट रीड राइट कंट्रोल, रीड राइट कंट्रोल पिन, रीड राइट कंट्रोल पिन। इसको बताने के पहले मुझे कुछ आपको बेसिक चीजें बतानी होंगी, है ना। इसको बताने के पहले मुझे कोई चीज आपको बतानी हो तो समझ में आएगा आपको। जैसे मान लो आपके पास एक बल्ब है, सबको ध्यान समझना, बल्ब है। ठीक है, एक बल्ब देता हूँ, ये बेसिक चीज बता रहा हूँ, ये पिन नहीं है भाई, बल्ब कोई पिन नहीं है, बस आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। इस बल्ब को मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या वैल्यू क्या है इसकी? बी। इस बल्ब का नाम दिया मैंने बी। बी की वैल्यू अगर 0, इसका मतलब क्या निकालोगे आप लोग? अगर बोलूं बी की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बल्ब आपका यहां पे क्या है? ऑफ है। ठीक है, ओके। अगर इस बी की वैल्यू में यहां पे कर दूं 1 कर दूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होगा, इसका जो इंटरप्रिटेशन ये होगा कि बल्ब आपका यहां पे क्या? ऑन है। ठीक है, 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। फिर फॉर्मेट टेक्नोलॉजी चेंज कर दे, इस बार दूसरा बल्ब लिया मैंने यहां पे अब के लिए दूसरा बल्ब लिया। ठीक है, समझना आप लोग, ये आपके पास यहाँ पे दूसरा बल्ब हो गया। इस बार मैंने क्या किया? इस बल्ब का नाम रखा है यहाँ पे क्या? इस बल्ब का नाम रखा मैंने यहाँ पे क्या? आपका सी बार।
ये आपका बल्ब का नाम यहाँ पे क्या रखा है, सी बार। ठीक है, अगर ये सी बार है, समझना आप लोग, सी बार है, तो अगर इसकी वैल्यू जीरो होती है, अगर इसकी वैल्यू जीरो होती है तो क्या होगा सभी लोग बताओ मुझे। अगर इसकी वैल्यू जीरो होती है मतलब ये बल्ब आपका ऑन है या ऑफ है। अगर सी बार की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 होती है तो इसका मतलब क्या है, ऑन या ऑफ है, सभी लोग बताओ। ये चीज मैं बिल्कुल आपको जानना चाहूंगा। अगर सी बार है, यहाँ पे बल्ब का नाम यहाँ पे सी बार है, अगर सी बार की वैल्यू जीरो मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, फिर 1 होगी ना, मतलब बल्ब आपका यहाँ पे क्या है, ऑन है। अगर सी बार की वैल्यू जीरो मतलब आपका क्या है, ऑन है, और सी बार की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 मतलब आपका ऑफ है। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि सी बार की वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। अगर सी बार की वैल्यू 1 मतलब सी की वैल्यू कितनी होगी, फिर यहाँ पे जीरो होगी। क्या ये आप लोग इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो क्या। ये जो छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिया यहाँ पे। क्या आपके दिमाग में बात जा रही है, बी देना का मतलब क्या है, सी बार का मतलब क्या है। आई थिंक सभी को बात समझ में आ रही होगी। ओके चलिए, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूं। ठीक है, मैं इसको रफ करने वाला, तो आप इसको नोट कर लो पहले। जो आप सभी लोग नोट्स बना रहे हो ना, कि सब पीडीएफ से काम चला रहे हो, आप सभी लोग नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि पीडीएफ कुछ मिस हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं लास्ट में क्या करूंगा, आपके पीडीएफ बना के इकट्ठा पीडीएफ दे दूंगा, तो आपके पास नोट्स भी रहे पीडीएफ भी रहे, दोनों रहे। लेकिन अभी तभी आप लोग नोट्स तो बना के चलो। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखना, मैं बोला कि आपके पास माइक्रो प्रोसेसर पे टोटल कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। तो आपके माइक्रो प्रोसेसर पे देखना 4 ऑपरेशन हो सकते हैं। आपके माइक्रो प्रोसेसर से आपके पास कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। पहले तो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर पे रीड ऑपरेशन होता है, मेमोरी रीड ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, कौन सा, मेमोरी रीड बार, मेमोरी रीड बार ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, आपके माइक्रो प्रोसेसर मतलब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से रीड कर सकता है डेटा कुछ, और माइक्रो प्रोसेसर आपका डेटा को राइट भी तो कर सकता है, मेमोरी राइट, WMWR मेमोरी राइट, मतलब वो मेमोरी पे जाके डेटा लिख भी तो सकता है ना, बिल्कुल। 2 ऑपरेशन हो गए। और आपके पास जो तीसरा ऑपरेशन होगा माइक्रो प्रोसेसर पे, वो होगा आपके पास क्या, वो इनपुट आउटपुट में से कुछ डेटा रीड कर सकता है, और माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट को डेटा कुछ राइट करा सकता है। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन भी हो सकता है, इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन हो सकता है यहाँ पे आपके पास। और आपके पास यहाँ पे इनपुट आउटपुट से डेटा आप राइट भी तो कर सकते हो ना। जैसे मतलब क्या, रीड राइट मतलब कैसा, जैसे मान लो आपके पास है कीबोर्ड, आपके पास कीबोर्ड है, तो आप क्या कर रहे हो, इनपुट आउटपुट से डेटा रीड कर रहे हो ना। अब आपके कीबोर्ड डेटा राइट थोड़ा करा दोगे, कीबोर्ड आप डिस्प्ले करने लग जाए, नहीं भाई, कीबोर्ड डिस्प्ले नहीं करेगा। आप इनपुट आउटपुट डिवाइस से, आपका क्या कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उससे आप डेटा को रीड कर रहे हो, क्योंकि आपने बटन पी प्रेस किया है, तो पी आपने प्रेस किया तो डेटा माइक कर रहा है, उस पी को रीड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन। ठीक है, अब आपके माइक्रो प्रोसेसर में क्या हुआ कि आपका मान लो मॉनिटर है ना, माइक्रो प्रोसेसर कुछ डेटा है, अब माइक्रो प्रोसेसर उस डेटा को इनपुट आउट पे राइट करना चाह रहा है, मतलब वो माइक्रो प्रोसेसर पे, मतलब आपका जो डिस्प्ले है, जो आपका क्या यहाँ पे मॉनिटर है, उसको डेटा देना चाह रहा है, उसको बोलेंगे इनपुट आउटपुट राइट। ठीक है ना, ऐसा मत समझना कि कीबोर्ड पे कुछ राइट कर देगा, वो कीबोर्ड पे राइट नहीं करेगा, जो उसका इनपुट या आउटपुट जो भी डिवाइस होगी उस पर राइट कर देगा, जो कि आपका मॉनिटर उस पर राइट कर देगा, जो प्रिंटर उस पर राइट कर देगा। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा यहाँ पे क्या होगा, इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। आपके माइक्रो प्रोसेसर की बात करूंगा तो टोटल 4 ऑपरेशन यहाँ पे हो सकते हैं, मेमोरी रीड बार, मेमोरी राइट बार, इनपुट आउटपुट रीड बार, इनपुट आउटपुट राइट बार। अब ये जो चारों काम करवाने माइक्रो प्रोसेसर को ये 4 काम हैंडल करने हैं। इन 4 काम को हैंडल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के पास टोटल 3 पिन होती है। इन चारों ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, ये आपके क्या माइक्रो प्रोसेसर के 4 ऑपरेशन है। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या थे, टोटल 4 ऑपरेशन थे। ये आपके 4 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशन है। ये माइक्रो प्रोसेसर के 4 ऑपरेशन है। ओके, दीज आर 4 माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशन। ठीक है, ओके। ये आपके क्या माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस। अब इन ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए टोटल कितनी पिन लगाई है आपने, इन माइक्रो प्रोसेसर को हैंडल करने के लिए, इन चारों ऑपरेशन को डील करने के लिए
माइक्रो प्रोसेसर पे मैंने टोटल 3 पिन लगाई है। उन 3 पिन के नाम क्या क्या एक बार ध्यान समझना आप लोग। उन 3 पिन के जो नाम है, इन ऑपरेशंस को डील करने के टोटल 3 पिन है मेरे पास। कितनी पिन है यहाँ पे? 3 पिन। अब वो 3 पिन कौन कौन सी ध्यान समझना। पहली पिन है बेटा आपके पास जिसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट मेमोरी। इनपुट आउटपुट, देखना, इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। जो पहला आपका पिन होता है वो कौन सा होता है? इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। पहला आपका पिन होगा ये। दूसरा होगा आपके पास यहाँ पे रीड बार। कौन सा होगा? रीड बार। यहाँ पे क्या होगा? रीड बार पिन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपके पास? राइट बार होगा। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 3 पिन होंगी जो कि इन 4 ऑपरेशन को कंट्रोल करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 4 ऑपरेशन होंगे। मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। अब इन चारों ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर में कुछ पिन दी गई है ना। 4 पिन नहीं दी गई, फिर से बोल रहा हूं, 4 पिन नहीं दी गई है, टोटल 3 पिन दी गई है। कौन कौन सी? इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, रीड बार, राइट बार, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मेरा कॉमन सेंस आपका क्वेश्चन है, मुझे बताओ अगर मैं रीड बार की वैल्यू 0 कर दूं, मतलब अगर रीड बार की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है? माइक्रो प्रोसेसर पे रीड ऑपरेशन हो रहा है कि राइट ऑपरेशन हो रहा है? एक बात और समझना, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से कभी नहीं कर पाए कि रीड और राइट ऑपरेशन साथ में कर पाए। ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि माइक्रो प्रोसेसर एक ही टाइम पे रीड भी कर ले और राइट भी कर ले। एक टाइम पे एक ही काम करेगा। मेरा आपसे क्वेश्चन बस छोटा सा है कि मान लो आपके पास रीड बार की वैल्यू 0 है। अगर माइक्रो प्रोसेसर में रीड बार की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है? माइक्रो प्रोसेसर रीड ऑपरेशन कर रहा है, राइट ऑपरेशन कर रहा है, क्या बोलोगे? रीड बार की वैल्यू 0 मतलब रीड इक्वल टू 1 होगा ना। रीड बार की वैल्यू 0 है मतलब क्या? इसका मतलब कि रीड की वैल्यू 1, मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है? रीड ऑपरेशन कर रहा होगा, ठीक है। वैसे ही जैसे मैं बात करूं राइट बार की वैल्यू 0 है, अगर मैं बोल दूं राइट बार की वैल्यू 0 मतलब क्या? राइट बार की वैल्यू 0 मतलब क्या? राइट की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। राइट की वैल्यू मतलब क्या? माइक्रो कौन सा ऑपरेशन कर रहा होगा आपका? माइक्रो प्रोसेसर आपका राइट 1 का ऑपरेशन कर रहा होगा, मतलब राइट ऑपरेशन यहां पे कर रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखना आप लोग, इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। थोड़ा ध्यान समझना, थोड़ा ध्यान समझना, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, अब देखिएगा मैं ये बोल रहा हूं, आप लोगों को ध्यान समझिएगा कि मैंने यहाँ पे कुछ ब्लॉक बनाए हैं। कौन कौन से 3 पिन है आपके पास? कौन कौन सी पिन है आपके पास है? थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, सब ज्यादा स्पेस लगेगा मुझे। हाँ, मेरे पास टोटल 3 पिन है। कौन कौन सी पिन है मेरे पास? एक है इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, है ना। कौन सी पिन थी? इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। पहली पिन तो ये थी, नो डाउट। ठीक है, दूसरी पिन थी आपके पास यहाँ पे राइट बार, ठीक है। एक और पिन थी आपके पास यहाँ पे रीड बार। थोड़ा सा मुझे स्पेस और लगेगा यार, एक काम करता हूँ पूरे पेज बना दूं क्या? चलो थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए मुझे, एक काम करता हूँ पूरे पेज बनाता हूँ। आप लोग अभी नोट मत करो, अभी नोट मत करो, सिर्फ देखो यार 2 मिनट, है ना, क्योंकि देखना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। देखना, आपका पहला पिन लिया मैंने, कौन सा? इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, ये पहला पिन हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे क्या था? राइट बार हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे रीड बार हो गया, ठीक है। ये आपके 3 पिन थे, यहाँ पे क्या थे? 3 पिन थे ना आपके, ये आपके 3 पिन हो गए, ठीक है। दीज वॉट माई 3 पिन्स, जो कि मेरे माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट थी। अब आपके माइक्रो प्रोसेसर पे जो ऑपरेशन होंगे वो कौन कौन से होते हैं? आपको मैंने बताया 4 ऑपरेशन होते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर पे। जो ऑपरेशन होते हैं कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मेमोरी रीड होता है। 4 ऑपरेशन होंगे, कौन कौन से होंगे? मेरे पहला होगा क्या? मेमोरी रीड बार। पहला ऑपरेशन तो आपका ये हो जाएगा, मेमोरी रीड बार, ऐसा मेमोरी रीड बार, ऐसा ये ऑपरेशन होगा। फिर एक ऑपरेशन होता है आपका यहाँ पे क्या? मेमोरी राइट बार। एक ऑपरेशन आपका और होता है कौन सा? एक ऑपरेशन और आपका जिसको हम बोलते हैं क्या? मेमोरी राइट बार, लिख देता हूं मैं, जो कि आपका क्या? मेमोरी राइट, मेमोरी राइट बार, ठीक है।
और दो ऑपरेशन ऑन होते हैं माइक्रो प्रोसेसर पे, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट, ठीक है ना। उनको भी देता हूं, देखना आप लोग। पहला हो गया आपके पास यहाँ पे क्या, इनपुट आउटपुट राइट लिख दिया मैंने यहाँ पे, इनपुट आउटपुट राइट बार, इनपुट आउटपुट राइट बार ऑपरेशन लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इनपुट आउटपुट राइट बार ऑपरेशन लगा दिया, और एक लास्ट में आपका होगा इनपुट आउटपुट रीड होगा। कौन सा लास्ट आपका इनपुट आउटपुट रीड होगा ना, डेफिनेटली इनपुट आउटपुट रीड होगा। तो 2 मिनट आप समझना, नोट मत करो, सिर्फ देखो, इनपुट आउटपुट रीड बार ऑपरेशन। ये मैंने ये टोटल 4 यहाँ पे 3 इनपुट कॉम्बिनेशन बना दिए, ये देखो ऐसे ये 3 इनपुट कॉम्बिनेशन हो गए और 4 अपने आउटपुट कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गए। ठीक है, ओके। इनको मैं कुछ सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ, देखना आप लोग ऐसा, फर्स्ट सेक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड सेक्शन, 3 का सेक्शन आता हूँ, देखना आप लोग, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड दिस इज योर लास्ट फोर्थ सेक्शन। बिल्कुल ध्यान से समझना, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है। पहला चीज तो ये कि अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी वाल्व की वैल्यू इसकी 0 है, अगर इसकी वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, आपका इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी बार, इसकी वैल्यू 0 है, मतलब मेमोरी बार की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इनपुट आउटपुट मेमोरी बार की वैल्यू 0, मतलब क्या, मेमोरी बार की वैल्यू 0, मतलब मेमोरी क्या है, 1 है, मतलब जो ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा होगा वो इनपुट आउटपुट से हो रहा होगा, मेमोरी से हो रहा होगा, सभी लोग बताओ। अगर आपका इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, इसकी वैल्यू, सबको ध्यान समझना, अगर आपका इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 है, तो आप सभी लोग बताओ जो माइक्रो प्रोसेसर पे जो ऑपरेशन हो रहा होगा वो इनपुट आउटपुट से हो रहा होगा कि मेमोरी से हो रहा होगा। जो माइक्रो प्रोसेसर टाइम पे जो भी ऑपरेशन करेगा, रीड राइट कुछ भी करे, वो मेमोरी के साथ करेगा या आपके इनपुट पर करेगा। इनपुट आउटपुट मेमोरी वैल्यू 0 मतलब क्या, मेमोरी की वैल्यू 1, मतलब ये मेमोरी का ऑपरेशन कर रहा होगा, ठीक है ना, वो आपका मेमोरी से कर रहा होगा, इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है, ओके। ये 0 की क्वेश्चन लेता हूं मैं। और अगर मान लो यहाँ पे क्या बोला है 1, अगर इसकी वैल्यू 1 मतलब क्या, इनपुट आउटपुट 1 मतलब क्या, इनपुट आउटपुट की वैल्यू 1 मतलब क्या, कि भाई ये आपका जो माइक्रो ऑपरेशन हो रहा होगा वो इनपुट आउट मेमोरी से नहीं हो रहा होगा, किससे हो रहा होगा, इनपुट आउटपुट से हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1। इनपुट आउटपुट वैल्यू यहाँ पे 1 मतलब क्या, जो भी ऑपरेशन हो रहा होगा बेटा वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा, वो आपके इनपुट आउटपुट रिस्पेक्ट में हो रहा होगा। आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गई सभी को, फाइन। अब मान लो आपका राइट बार जो है, आपका राइट बार यहाँ पे 1 है और रीड बार 0 है। आपका जो इनपुट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करूं मैं, राइट बार आपका 0 हो गया बेटा, राइट बार आपका 0 है और रीड बार 0 है। अब आप सभी लोग बताओ कि इनपुट आउटपुट मेमोरी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, रीड बार 0 है, तो आपके पास जो ऑपरेशन वो कौन सा हो रहा है, मेमोरी रीड हो या मेमोरी राइट हो रहा है, सभी लोग बता दो यार, कॉमन सेंस की बात है। इस टेबल को ध्यान से देखो, इस टेबल को ध्यान से देखो सभी लोग, आपका इनपुट आउटपुट मेमोरी की वैल्यू क्या है, 0, मतलब मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है, इसमें मेमोरी वाला ऑपरेशन हो रहा है। और दूसरा, इसमें रीड बार की वैल्यू 0 है, मतलब क्या, रीड ऑपरेशन, मतलब कौन सा ऑपरेशन हो रहा है भाई आपका यहाँ पे, कौन सा ऑपरेशन, मेमोरी रीड या मेमोरी राइट, बताओ जरा। इनपुट आउटपुट तो हो नहीं रहा है, तो पता चल गया आपको। रीड बार की वैल्यू 0 है, मतलब क्या, आपका मेमोरी रीड ऑपरेशन हुआ है। क्या ये बात सबको क्लियर है? आपका यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हुआ बेटा, आपका यहाँ पे मेमोरी रीड ऑपरेशन हुआ है। अब देखो, मेमोरी रीड ऑपरेशन हुआ है तो मेमोरी रीड बार की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ पे मेमोरी रीड ऑपरेशन हुआ है तो मेमोरी रीड बार की वैल्यू क्या होगी, 0 या 1, सभी लोग बताओ। यहाँ पे मेमोरी रीड बार मतलब मेमोरी रीड ऑपरेशन हुआ है तो मेमोरी रीड की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कब जाके क्या होगा, मेमोरी रीड 1 होगा ना, तब तो जाके क्या होगा, मेमोरी रीड 1 होगा। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। अब ये 0 हो जाएगा, क्या मेमोरी राइट ऑपरेशन होता है क्या, नहीं, तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या, मेमोरी राइट की वैल्यू 1 मतलब क्या, मेमोरी राइट 0, मतलब मेमोरी राइट नहीं हो रहा है। इनपुट आउटपुट राइट का वैल्यू 1 मतलब क्या, आपका इनपुट आउटपुट राइट नहीं ऑपरेशन हो रहा है। इनपुट आउटपुट रीड बार की वैल्यू कितनी 1 है, मतलब क्या, इनपुट आउटपुट रीड वैल्यू 0, मतलब इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा है, आपका सिर्फ यहाँ पे मेमोरी रीड ऑपरेशन हो रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर है?
सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेशन को, सभी लोग मुझे कंफर्म करो, क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है जो मैंने बताया? 3 पिन है माइक्रो प्रोसेसर में, कौन कौन सी? इनपुट आउटपुट मेमोरी, रीड और राइट, 3 पिन है। ये 3 पिन मिलके आपके टोटल 4 ऑपरेशन कंट्रोल कर रही है। ये बता रही है कि आपका कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मेमोरी रीड हो रहा है, मेमोरी राइट हो रहा है, इनपुट आउटपुट रीड हो रहा है कि इनपुट आउटपुट राइट हो रहा है। ये सारी चीज आपको कौन सी पिन बता रही है? 3 पिन बता रही है। आई थिंक सभी के बात क्लियर हो गई होगी। चलो सेकेंड वाला केस लेता हूं मैं, सेकेंड वाला केस लेता हूं, देखना आप लोग। अगर मैं बोलूं कि अब इस केस में क्या हो गया, सेकेंड वाले केस में इसकी वैल्यू ले ली मैंने क्या यहाँ पे, इसकी वैल्यू ली मैंने यहाँ पे 0 और इसकी वैल्यू ली मैंने यहाँ पे 1। अब सभी लोग बताओ कि इसमें कौन सा ऑपरेशन हुआ? इनपुट आउटपुट मेमोरी बार की वैल्यू 0, मतलब मेमोरी बार की वैल्यू 0 मतलब मेमोरी इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी बात तो हो गई, मतलब ऑपरेशन जो है मेमोरी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे राइट बार की वैल्यू मतलब राइट ऑपरेशन हो रहा है, मतलब कुल मिला के कौन सा ऑपरेशन हुआ है? मेमोरी राइट हुआ है। अगर मेमोरी राइट हुआ है तो मेमोरी राइट बार की वैल्यू क्या होगी? इट शुड बी 0, इट शुड बी 0, यह आपका 0 होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए क्या? 1 1 1। क्लियर है जी सभी को? क्या सभी को ये बात क्लियर है? ओके, अगर क्लियर है तो मैं दो चीज आपको अभी के लिए बोल रहा हूं, आप लोग इसको कैलकुलेट बताओ क्या होगा। इसको मैं ले रहा हूं आपके पास यहाँ पे क्या? 0 1, 0 1 पे क्या होगा इसमें, और 1 0 पे क्या होगा? इन चारों स्टेट बताओ क्या होगा, है ना? अगर इसको मैं 1 0 1 लेता हूं तो क्या होगा, सभी लोग बताओ जरा। विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रो प्रोसेसर, जो भी ऑपरेशन होते हैं सारे सारे माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी ऑपरेशन होंगे, रीड राइट जो भी ऑपरेशन होंगे, वो हमेशा माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में होंगे। अच्छा, आपने राइट बताया था, ओके ओके, मुझे लगा विथ रेस्पेक्ट टू पूछ रहे हो ना, मुझे ऐसा लगा, कोई बात नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑपरेशन हुआ? नो डाउट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तो हुआ है। अब इनपुट आउट में कौन सा हुआ? राइट हुआ है या इनपुट आउटपुट रीड हुआ है? ठीक है, इतना समय तो आ गया भाई, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तो हुआ है, लेकिन इसमें कौन सा ऑपरेशन हुआ है? रीड ऑपरेशन हुआ है, राइट ऑपरेशन हुआ है? इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन आपका हुआ है, मतलब इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट राइट बार की वैल्यू क्या होगी? इनपुट 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 आउटपुट राइट बार की वैल्यू क्या होगी? इट शुड बी 0 एंड रिमेनिंग वैल्यू विल बी 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग पकड़ ले जाते हो यार। ये 1 0 होगा, बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? आप लोग पता है एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो बेटा, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। जब ये चीज मैंने पहली बार पढ़ी थी ना, पहली बार पढ़ी थी, तो पहली बार पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, चौथी बार पढ़ा, तब जाकर फिर पल्ले पढ़ा, है ना? 4 बार पढ़ने के बाद पल्ले पढ़ी थी चीजें। आप लोग पहली बार में आंसर कर पा रहे हो, मतलब आपका पोटेंशियल तो अच्छा है। बस हो क्या रहा है कि आपका पोटेंशियल सही डायरेक्शन पे लग नहीं रहा है। एक बार उसको अच्छे से लगा लोगे ना तो बहुत अच्छे से कर जाओगे, क्योंकि मैं रियलिटी बता रहा हूं, आपको मजाक लग रहा होगा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तो मेरे ऊपर से गया, सेकेंड टाइम पर तब भी ऊपर से गया, थर्ड टाइम पर तब भी ऊपर से गया, फोर्थ टाइम पर तब भी हल्की हवा लगी, हवाई हवा कुछ लगा मेरे को, तभी मैं इस कंडीशन में थी, मैं खुद से कर पाऊं। ओके, चलो आ जाओ। ठीक है, तो लास्ट वाले में क्या हो गया आपका? 1 1 0। हो सकता है, ये हो सकता है कि जो मैंने डिफिकल्टी फेस की थी वो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मैंने अगर ये चीज आपको डायरेक्टली बताई होती, बल्ब का एग्जाम्पल नहीं लिया होता, है ना, तो आप लोग को दिक्कत जाती है चीज, है ना? जो मैंने बल्ब का एग्जाम्पल लिया ना, अगर वो बल्ब का एग्जाम्पल नहीं लिया होता ना मैंने, तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपको चीज समझ में नहीं आती, है ना? तो वो चीजें होती हैं कि जब कोई जो डिफिकल्टी फेस करता है ना, वो तो अच्छे से बता सकता है कि ये दिक्कत जाएगी, ये दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है वो एक रीजन रहा होगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, लास्ट वाले में क्या होगा आपके पास यहाँ पे? अच्छा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तो हो रहा है और रीड ऑपरेशन हो रहा है, मतलब क्या? इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे भाई, तो इसको क्या कर दोगे? 0 कर दो, अदर वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1 हो जाएगी। तो ये अपन यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आपके पास कुल मिला के कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं, मतलब जो पहला वाला ऑपरेशन था 0 1 0, ये कौन सा आपका? दिस इज योर मेमोरी रीड ऑपरेशन। यहाँ देखता हूँ आपका क्या था, आपका मेमोरी रीड ऑपरेशन था। जो सेकेंड वाला था ये आपका क्या था? ये आपका मेमोरी राइट ऑपरेशन था। जो थर्ड वाला था वो क्या था? आपका इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन था। और जो लास्ट वाला था वो आपका इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन था। तो कुल मिला के ये अपन चीज यहां पे पढ़ चुके हैं। आई थिंक सभी को समझ में तो आया होगा।
ठीक है, तो ये अपन ने कुल मिला के 3 पिन और पढ़ ली। कौन कौन सी पिन हो गई बात चेक करो जरा, आपके पास कौन कौन सी पिन हो गई। देखो पहली पिन हो गई 2, 2 4, 2 6, 6 पिन तो ये हो गई थी, 6 ये हो गई थी, 16 ये हो गई थी, 16 6 22, 22 पिन हो गई थी। 22 में 3 और ऐड कर लो, कितनी हो गई 25। अपन ने अभी आधे घंटे की क्लास में 25 पिन पढ़ लिए हैं, हमको सिर्फ 15 पिन और पढ़नी है बस। हमने 25 पिन तो पढ़ ली है, ठीक है, हमको 15 पिन और पढ़नी है, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो चलो अपन इस पिन को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अपन इस जो चीज अपन ने पढ़ी यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अपन आगे और बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मेरे माइक्रो प्रोसेसर पे क्या होता है यार, ध्यान समझना, मेरे माइक्रो प्रोसेसर पे कुछ इंटरप्ट होते हैं। इंटरप्ट मतलब पता क्या होता है, इंटरप्ट मतलब समझ जाओ कि जैसे जैसे आप लोग मान लो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लाइव क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, पढ़ते पढ़ते की सर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अचानक से आपके किसी दोस्त का जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, जो आपका बेस्ट फ्रेंड, उसका मैसेज आ गया चल घूमने चलते हैं। तो वो जो क्लास में आपके मोबाइल पे आया ना, वो था इंटरप्ट, ठीक है ना। आप लोग अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, अपन पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग बढ़िया मोबाइल पे देख के यहाँ पे पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप पे। तो अपन जो काम कर रहे हैं, एक प्रोसेस चल रही है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, यहाँ पे एक प्रोसेस चल रही है, और उस प्रोसेस पे एक मैसेज आ गया जो कि एक इंटरप्ट है, ठीक है। अब वो इंटरप्ट, अब आप क्या करते हो, आप प्रायोरिटी चेक करते हो, क्यों समझ, प्रायोरिटी चेक करते हैं कि दुर्गा पूजा है ना, दुर्गा पूजा हमेशा नहीं होती है, कभी कभी अच्छा फंक्शन बनता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर प्रायोरिटी सेट होती है, नहीं यार एक काम करते हैं, घूम लेना चाहिए ज्यादा ना, थोड़ा सा घूमना ज्यादा सही है। फिर क्या करते हो आप, जो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है इसको 2 मिनट के ब्रेक कर देते हो, रुक जाओ भाई रुक जाओ, स्टॉप कर जाओ, फिर चले जाता हो कहाँ पे, फिर वाला काम करते हो, घूम फिर के गए, घूमने फिरने गए, घूमने फिरने वाला काम कंप्लीट हो गया, फिर आप इस मॉर्निंग पे आए, फिर आपको पूरा कंप्लीट किया। तो यही आपका इंटरप्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर पे। माइक्रो प्रोसेसर में कोई वर्क चल रहा होता है, कोई काम हो रहा है, अब अचानक से कोई सडन वर्क आ जाता है भाई कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इसको पहले बंद करो, इसको चलो, फिर इसमें डिसाइड होता है यार, ऐसा नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर कोई काम कर रहा है, अपने यहाँ पे प्रोसेस में काम कर रहा है, ठीक है ना, आपका यहाँ पे प्रोसेस में काम हो रहा है, ठीक है। अब अपन आप लोग पढ़ रहे हो मोबाइल से, आपको एक दोस्त का फोन आया, चल चाय पीने चलते हैं, तो आपने इसको इग्नोर किया ना, क्या आपने उसको एक्नॉलेज किया क्या, नहीं, आपने इसको इग्नोर किया, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी क्या आपकी पढ़ाई, मतलब जो करंट एग्जीक्यूशन वो ज्यादा आपका प्रायोरिटी है, तो आपने उसको क्या होल्ड कर दिया, भाई रुक जा 2 मिनट, रुक पहले अपन ये काम चलेगा, ठीक है। तो आपने पहले एक काम कर लिया, फिर देखो भाई कहाँ चलना, चाय पीने चलते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया आपने, पहले अपने करंट एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, फिर जिसको आपने होल्ड पे किया था उस पर काम करने जाओगे, यही होगा ना। वैसे माइक्रो प्रोसेसर भी क्या होगा, कोई इंटरप्ट आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर देखेगा क्या काम है भाई, अच्छा ये काम है, फिर माइक्रो प्रोसेसर सोचेगा कि क्या बहुत जरूरी काम है, क्या ये लगेगा नहीं ज्यादा जरूरी काम नहीं है, तो बोलेगा होल्ड, क्या बोलेगा उसको, होल्ड। जब उसको होल्ड बोल देगा तो तब रुका रहेगा, वो पर मैं काम कर ले, पहले कंप्लीट कर ले, तो माइक्रो का पूरा काम कंप्लीट करेगा। जब माइक्रो प्रोसेसर का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब जाके माइक्रो होल्ड के पास जाएगा, भाई चल क्या बोला, चाय पे जाना चलते। ये होगा क्या, जब लेस प्रायोरिटी इंटरप्ट आएगा तब। ये कब होगा, जब लेस प्रायोरिटी, बहुत खराब नोटिफिकेशन, मतलब बहुत खराब दोस्त था आपका, इतना खास दोस्त नहीं, आपको मैसेज किया, आपको जाने का मन भी नहीं था, तो बस आपने उसको होल्ड पे बोल दिया कि पहले पढ़ लो फिर चलते हैं। ये आपका क्या हो गया, पहला टाइप का इंटरप्ट, जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं, लेकिन कुछ इंटरप्ट ही हो गया, जैसे क्या हो गया कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, सडन वर्क आ गया कोई कि भाई जल्दी जाओ ऑफिस आओ, बहुत जरूरी काम है, तो उस टाइम पे वो ऐसा इंटरप्ट है, वो ऐसा इंटरप्ट है कि भाई आपको जाना ही पड़ेगा ना यार, आपको इसको यहीं पे सेव करना होगा, जितना आपने देखा आधे घंटे तक, उसको देखा आपने, तुरंत वहीं ब्रेक करो, वहीं पे ब्रेक करोगे, कहां चले जाओगे, अपना इंटरप्ट वाला काम, तो वही इंटरप्ट क्या बोल रहा है, जो भी आपका इंटरप्ट बोला उसको समझोगे, इंटरप्ट वाला काम करोगे, जब इंटरप्ट वाला काम खत्म हो जाएगा तो अपने काम पे आओगे, जो आपने आधा घंटा बोला ठीक है, जो आधे घंटा बचा होगा वहां से आप स्टार्ट करोगे और रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करोगे। समझ में आया सभी को, इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट एक माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेस में डिस्टर्बेंस है ना, वो डिस्टर्बेंस जरूरी भी है और जरूरी नहीं भी है। अब देखना, जैसे मान लो अपन यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं ना, अपन जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, अब इन पढ़ाई के आप लोग यहाँ पे मोबाइल लेके पढ़ रहे हो, ठीक, मोबाइल लेके आप नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपके पास भी जो इंटरप्ट आएंगे ना, वो 2 तरीके के आते हैं, 2 तरह के इंटरप्ट आपके पास आते हैं, एक आता है हार्डवेयर इंटरप्ट और एक आता है आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। मतलब जो नोटिफिकेशन आया वो क्या था, आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट था, लेकिन अचानक से पिताजी आ गए घर पे, है ना, अचानक से कोई घर पे आ गया, आपको कोई दोस्त आ गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा वहां पे, हार्डवेयर इंटरप्ट, है ना। अचानक से कहीं आपको बाहर जाना पड़ गया, वो आपका क्या हो जाएगा, हार्डवेयर इंटरप्ट।
मतलब बाहर जो एक्सटर्नली आपको मिलेगा उसको क्या बोलोगे, हार्डवेयर इंटरप्ट, और जो नोटिफिकेशन के थ्रू आएगा उसको क्या बोलोगे, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब देखो कुछ इंटरप्ट ऐसे होंगे जिनको आप भजते ही, मतलब भजते मतलब क्या, कुछ प्रायोरिटी नहीं देते उसको, तो क्या मास केबल है ना, किसको आप हटा सकते हो। लेकिन एक इंटरप्ट ऐसा भी होता होगा आपके लाइफ में जिसको आप कुछ भी करके हटा नहीं सकते, जैसे कि दुर्गा पूजा है, इसका आपके बहुत से लोग कोलकाता के लोग हैं, बहुत पूजा करते हैं, मतलब बहुत इसको बहुत मानते हैं, तो उनके लिए ये तो मतलब प्रायोरिटी है। हम तो इस चीज को हटा ही सकते हैं, है ना, डेली कुछ ना कुछ कर लेंगे, डेली मतलब कुछ होगा तो उसके मतलब उसको एलिमिनेट कर सकते, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान देते हैं वो लोग। ठीक है, तो वे क्या आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, मतलब कुछ इंटरप्ट को आप हटा सकते हो, बंद कर सकते हो, लेकिन कुछ इंटरप्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको सुनना बहुत जरूरी होता है माइक्रो प्रोसेसर को। कुछ माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट ऐसे होते हैं जो कि माइक्रो को सुनता ही सुनता है, उनको अलग नहीं कर सकता, उनको वो होल्ड में रखता, उनको करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी ने बोला क्या चाय बना, तो एक ऐसा इंटरप्ट है भाई कि आपको जाना पड़ेगा, वो इंटरप्ट आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, आई थिंक आप सभी को इंटरप्ट के बारे में थोड़ी बहुत कहानी तो क्लियर हो गई होगी यार। तो चलो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालो इंटरप्ट। ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पे इंटरप्ट के बारे में, थोड़ा लंबा से डिस्कशन चलेगा ये, तो कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं इंटरप्ट के बारे में। आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग डालिए इंटरप्ट। इंटरप्ट तो लिखना आप लोग, इंटरप्ट का आपका एक इवेंट है, इंटरप्ट इज एन इवेंट, लिखना आप लोग यहाँ पे, interrupt is an event that demands attention of the microprocessor, that demands attention of microprocessor. Interrupt is an event that demands attention of microprocessor. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, if interrupt is ignored, if interrupt is ignored, अगर आपका जो इंटरप्ट है वो क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया, मतलब क्या, इफ इंटरप्ट इज इग्नोर्ड, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, देन अगर इंटरप्ट कंटिन्यू, क्या होगा, इफ इंटरप्ट इज इग्नोर्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर, इफ इंटरप्ट इज इग्नोर्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर, तो उस टाइम पे क्या होगा, देन इट कंटिन्यू with main program processing, कुल मिला के यही काम हुआ कि आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते एक नोटिफिकेशन आया आपके पास, दोस्त बोला चल चाय पीने चलते, तो वो इंटरप्ट था, लेकिन आपने उसको सुना क्या, आपने उसको इग्नोर किया। इफ इंटरप्ट इज इग्नोर्ड, आपने इंटरप्ट इग्नोर किया, तो आप क्या कर रहे हो भाई, अगर आपने उसको मैसेज को इग्नोर के मतलब क्या किया, आप जो काम पहले करते तो कंटिन्यू कर रहे हो ना, देन माइक्रो प्रोसेसर विल कंटिन्यू द मेन प्रोग्राम प्रोसेसिंग, जो आपका मेन प्रोग्राम आपका कर रहा था पहले से, उसी को क्या करेगा, आपका कंटिन्यू करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो आपका माइक्रो प्रोसेसर उस इंटरप्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई अच्छा अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, घूमने चल रहा है क्या, मैं भी चलता हूं, अगर ये जो इंटरप्ट था और उसको आप एक्नॉलेज करो, तो क्या करोगे, जो आपका मेन प्रोग्राम प्रोसेसिंग है उसको वहीं पे क्या करोगे, सेव करोगे, कंप्लीट करोगे वहीं पे, ठीक है, उसको कंप्लीट करोगे, फिर जाओगे आप वहां पे माइक्रो प्रोसेसर के पास, ठीक है, आप उस प्रोसेस पे कंप्लीट कर दो, रोक दोगे, स्टॉप कर दोगे, जितना भी स्टॉप करके, है ना, फिर कहां पे जाओगे, इंटरप्ट के पास, इंटरप्ट वाला काम करोगे, फिर आ जाओगे अपने वहां पे मेन प्रोग्राम पे। तो लिखना आप लोग, इफ इंटरप्ट इज लिखेगा, if interrupt is recognized, if interrupt is recognized,
by microprocessor if interrupt is recognized by microprocessor, then it completes the current operation. Then it completes its current operation. Save the return address. बताऊंगा क्या मतलब इसका होता है. Save the return address. नोट कर लो, बताता हूं इसका मतलब क्या होता है. Save the return address. यहाँ पे लिखना that is next instruction to be executed. Next instruction to be executed. इसको एक्सप्लेन करो, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले इसको नोट कर लो. टू बी एग्जीक्यूटेड अवेलेबल इन द प्रोग्राम काउंटर. ब्रैकेट क्लोज. ठीक है. इनटू स्टैक मेमोरी. एंड ब्रांचेस द वेक्टर एड्रेस. सारी चीज बताऊंगा. एंड ब्रांचेस द वेक्टर एड्रेस. इसका मतलब क्या समझना आप लोग. थोड़ा सेंटेंस जरूर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन समझ में आ जाएगा. एंड ब्रांच टू what happened to vector address. समझना क्या हुआ. जैसे मान लो क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास आपका कोई इंटरप्ट आया. अब माइक्रो प्रोसेसर को लगता है कि वो इंटरप्ट उसको करना है, वो वाला काम पहले कंप्लीट करना. तो क्या करेगा, सबसे पहले वो अपनी करंट प्रोसेस को कंप्लीट करेगा. जहां पे भी काम हुआ उसको कंप्लीट करेगा. फिर कंप्लीट करने के बाद निशान लगाएगा कि भाई जो मैं काम कर रहा था वो काम कितना हुआ है, कितना बचा है. अब उस जो कितना अधूरा काम बचा है उसको कहीं मेमोरी पे देगा तब तो काम करेगा. माइक्रो जैसे आप समझो, माइक्रो खाली जगह, उस खाली जगह पे क्या करंट डेटा है. अब कोई बाहर से कोई चीज आई तो उस खाली डेटा बाहर करना पड़ेगा. तो आपने खाली डेटा कहां पर मेमोरी भेज दिया. तो मेमोरी में कहां पे भेजा भाई, उस एड्रेस को बताओ कि आपने जो अधूरा काम करके रखा था वो कौन सा एड्रेस भेजा. आप उस एड्रेस पे क्या करो, यहाँ पे सेव कर दो. उसको मतलब रिटर्न एड्रेस. रिटर्न एड्रेस मतलब क्या भाई, वापस लेके आओगे ना उसको. नहीं लेके आओगे यार, जो अधूरा काम हुआ है उसको वापस लेके आओगे ना. तो हमने आ रही बात. तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे करंट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा. देन सेव द रिटर्न एड्रेस. जो रिटर्न एड्रेस है उसको क्या सेव कर देगा, मतलब जो प्रोग्राम काउंटर पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसको भी ले आएगा और उसको सेव कहां कर देगा, स्टैक मेमोरी में एज अ वेक्टर एड्रेस के फॉर्म में. इन सबका एक एड्रेस होगा. हर एक इंटरप्ट का एक एड्रेस होता है. हर एक इंटरप्ट डेटा को किसी न किसी एड्रेस पे भेजता है. उनको अपन देखेंगे एड्रेस क्या होगा. ठीक है ना. हर एक इंटरप्ट का एक एड्रेस होगा कि वो काम अगर रोकता तो उस डेटा को कहां लेके जाएगा, उसका एक एड्रेस होगा. वो अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं अपन. अब देखो, माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास टोटल 13 इंटरप्ट होते हैं. देखो, अगर बात करो माइक्रो प्रोसेसर की मैं, तो टोटल इंटरप्ट की बात करो, कितने इंटरप्ट होते हैं पास यहाँ पे, टोटल 13 इंटरप्ट होते हैं. इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर देयर आर टोटल कितने इंटरप्ट होंगे, 13 इंटरप्ट. टोटल आपके पास यहां पे टोटल 13 इंटरप्ट होते हैं. माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास टोटल 13 इंटरप्ट होते हैं. उन 13 में से 5 होते हैं आपके हार्डवेयर इंटरप्ट और 8 होते हैं आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. मतलब ऐसे इंटरप्ट जिनकी पिन अवेलेबल होगी उनको बोलते हैं कि आपका हार्डवेयर इंटरप्ट. मतलब जिनको आप पिन के थ्रू यहाँ पे पिन के थ्रू ला पाओगे. मतलब माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 40 पिन होती है, मान लिया 40 पिन होती है. उनमें से अपन से कितना 25 पिन तो अपन पढ़ चुके हैं.
उन 25 में से 5 पिन और होंगी, कौन सी, जो कि किसके लिए होंगी भाई, जो कि हार्डवेयर इंटरप्ट होंगी। बाकी 8 पिन नहीं होंगी, तो बाकी 8 इंटरप्ट होंगी, कोई पिन नहीं होती, उनका एक एड्रेस होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्योंकि वो आपके क्या होते हैं, क्योंकि वो आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। तो याद रखना आप लोग, माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास टोटल 13 इंटरप्ट होते हैं। उन 13 इंटरप्ट में से 5 आपके होते हैं हार्डवेयर और 8 होते हैं आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर। 5 होते हैं आपके यहाँ पे क्या, हार्डवेयर इंटरप्ट, 5 होते हैं आपके यहाँ पे हार्डवेयर इंटरप्ट, और 8 होते हैं आपके यहाँ कितने, 8 होते हैं आपके यहाँ कितने, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अपनी क्लास यदि हो कैसे जाती है यार, 1 घंटे पता नहीं कैसे निकल जाते हैं यार, कुछ पढ़े नहीं अपने 1 घंटे निकल गए, 2-3 पेज पढ़े अपन 1 घंटे निकल गए यार, ये कैसी बात हो गई यार। कितने पेज पढ़ा अपन, एक बार देख लेते हैं। 2 ही 3 पेज तो पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 3 पेज से 7 पेज हो गए। टाइम को पता ही नहीं चलता यार आप लोग की क्लास में, सच में ऐसा बोल रहा हूं मैं। बाकी जगह वेक्टर एड्रेस बेटा, मतलब ये समझ जाओ सुमित, ये समझ जाओ वेक्टर एड्रेस मतलब कि एड्रेस समझो फिलहाल, जो आपका एड्रेस होता है ना, किसका एड्रेस होता है, आपका मेमोरी का एक एड्रेस होगा, रोम का एक एड्रेस होगा, उसी को वेक्टर एड्रेस बोल रहे थे, ठीक है, नाम अलग करते हैं वेक्टर एड्रेस, मतलब एक ऐसा एड्रेस जो कि पहले डिफाइन है ना। मेमोरी का ही एक एड्रेस होगा, लेकिन जो डिफाइन होगा कि भाई यहीं पे डेटा आएगा, किसी भी एड्रेस पर नहीं चला जाएगा ना, उस वेक्टर पे लेके जाना है, ठीक है, किसी भी एड्रेस पे लेके नहीं जाना ना भाई, एक डिफाइंड एड्रेस पे लेके जाना है। जैसे मान लो अभी कुछ टाइम पहले, 2-4 महीने पहले जब कोरोना था, तो कोई फ्लाइट से आता था तो क्वारंटाइन करते थे, तुमको एक अलग एड्रेस पे भेजते थे ना, क्वारंटाइन होने का एक अलग एड्रेस है, फ्लाइट से उतरे घर जाते थे, लेकिन उस टाइम पे क्या था, जो भी फ्लाइट से उतरा तो उसको एक अलग एड्रेस पे लेके जाते थे, उसको बोलते थे वेक्टर एड्रेस। है तो घर ही है, वो है तो घर ही, लेकिन क्या है कि अलग उसका पार्ट है, मतलब है मेमोरी का पार्ट ही, लेकिन वहां पे क्या होगा, इंटरप्ट वाली चीजें जाएंगी। क्लियर है चीज सुमित? एक बार कंफर्म करिए जरा सा लोग। ओके, तो ये चीजें हो गई हैं। टाइम कितना हो गया आपके पास यहाँ पे, तो 10 मिनट अपन और पढ़ लेते हैं यार, 10 मिनट अपन और पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरी 8 बजे से एक और क्लास है। एक चीज और मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ सभी लोगों को, आप में से कितने लोगों ने नेटवर्क अच्छे से पढ़ लिया है? स्वाति ने आई थिंक पढ़ लिया, स्वाति ने साथ मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ा है, साथ में ऑनलाइन भी पढ़ा है। आप में से कितने लोगों ने नेटवर्क अच्छे से पढ़ लिया है, और कितने लोगों को नेटवर्क पढ़ना है? आप में से कितने लोगों को नेटवर्क पढ़ना है? अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को पढ़ना है? पढ़ने वालों को तो पढ़ लिया, कितने लोगों को पढ़ना है? क्योंकि नेटवर्क आपका स्टार्ट हो रहा है कब से, परसों से, है ना। तो कितने लोग को पढ़ना वो बता दें, और कितने लोग को टाइम बता दो, किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना, वो भी आप लोग मुझे बता देना। विद्युत प्रवाह शायद से आपने तो उसका वो भी कर लिया ना, आपके साथ से उसका एनरोलमेंट भी किया शायद से, क्यों विद्युत प्रवाह आपके साथ से एनरोलमेंट भी कर लिया आई थिंक, है ना। और बाकी लोग ऑलमोस्ट, पंकज राम बेटा पढ़ चुके हो क्या? पंकज आप पढ़ चुके हो क्या बेटा? सुमित तुम्हें ही पढ़ना है शायद से, सुमित आपने पढ़ लिया क्या पहले आपका नेटवर्क? सुमित आपने पढ़ लिया था नेटवर्क? चलो अच्छी बात है फिर, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो अपन एक काम करेंगे विद्युत प्रवाह, वो जो क्लासेस रखेंगे वो अपन ऐसी कोशिश करेंगे दोपहर में रख पाए, क्योंकि जो आपका क्लासेस का टाइमिंग था वो मॉर्निंग और इवनिंग में सुबह की काट रखा था, क्योंकि सुबह की थोड़ा सा ऑफिस रहता है, तो अपन या मॉर्निंग में कर सकते थे या इवनिंग में रखते थे, है ना। तो अगर पॉसिबल होगा तो जो नेटवर्क की क्लासेस होगी मैं आपकी आफ्टरनून पे रख पाऊंगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी बेटा? विद्युत प्रवाह अगर अपन नेटवर्क की क्लासेस अगर आफ्टरनून में रख लें तो उससे कुछ इशू तो नहीं होगा आपको? 12-1 बजे अपन रख लें ऐसा कुछ तो? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप लोग का परसों से नेटवर्क स्टार्ट होगा। जो भी आपके कलीग्स हो जिनको पता ना हो, कि जो लोग पढ़ना चाह रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, और जिनको ना पता हो तो आप उनके ऊपर इन्फॉर्म कर दीजिएगा ना, जितने भी लोग हैं उन सभी को बोल दूंगा। चलिए ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे 5 होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट और 8 होते हैं यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट,
ठीक है, मतलब 5 जो हार्डवेयर होंगे उनके लिए पिन अवेलेबल होगी, लेकिन जो 8 हार्डवेयर है उनकी पिन अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर के पास टोटल 13 इंटरप्ट हैं। इन 13 इंटरप्ट में से माइक्रो प्रोसेसर चाहिए तो इनमें से 12 इंटरप्ट को होल्ड पे रख सकता है। समझना क्या बोला जा रहा हूं मैं? 12 इंटरप्ट ऐसे हैं, जो 13 इंटरप्ट है माइक्रो प्रोसेसर पर टोटल 13 इंटरप्ट है। इन 13 इंटरप्ट में से माइक्रो प्रोसेसर सभी को होल्ड करता है कि भाई रुको 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 रुको, अभी अपना काम कर रहा हूं। लेकिन एक इंटरप्ट ऐसा है माइक्रो प्रोसेसर को कभी मना नहीं कर सकता। माइक्रो प्रोसेसर को झक मार के उसका काम करना होगा। उस इंटरप्ट का नाम है क्या? ट्रैप, TRAP। दिस इज योर नॉन मॉस्केबल इंटरप्ट। सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट है आपका ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है ना? तो क्या बोला मैंने आपको? मैंने आपको ये बोला है कि आपके पास यहां पे टोटल 13 इंटरप्ट में से 12 इंटरप्ट ऐसे होंगे जो कि आपके क्या होंगे? नॉन मास्क, मतलब मास्केबल होंगे, मतलब उसको हटा सकते हो, रोक सकते हो, मतलब मास्क कर सकते हो, रोक सकते हो, है ना? मास्केबल इंटरप्ट। देखना पड़ता, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपके पास? out of 13 interrupt, out of 13 interrupts, 12 interrupts are maskable. 12 interrupts are maskable interrupt. 12 interrupts are maskable interrupt. Whereas only one interrupt which is not maskable, which is not maskable, are known as non-maskable script. Non-maskable इंटरप्ट। अब वो जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट बेटा वो कौन है आपका? ट्रैप। कौन सा इंटरप्ट आपका? वो ट्रैप है, TRAP। बताऊं कल क्या होता है आपका? उसका नाम इंटरप्ट नाम है ट्रैप। ट्रैप मतलब जाल में फंसाना। जब जाल में फंस गया भाई तो कैसे निकल पाएगा बताओ? ट्रैप का मतलब ही क्या होता है? जाल में फंसाना। अब वो जाल में फंस गया तो कैसे निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा ना। तो एक जो लास्ट इंटरप्ट होता है उसको बताऊं, जो आपका नॉन मास्केबल होगा होता है आपका क्या? ट्रैप। ओके, तो आई थिंक सबको यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है, मेरे पास ज्यादा टाइम भी अवेलेबल नहीं कि मैं भी आपको और ज्यादा कुछ पढ़ा पाऊं। बहुत जल्द आपके टाइमिंग का जो क्लास का टाइमिंग मैं 2 आवर्स या 3 आवर्स कर दूंगा, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए, है ना, अक्टूबर, या फिर आपको सकता हूँ मैं कब, 25 अक्टूबर तक, है ना, क्योंकि मेरे कुछ कहीं से बाहर से कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है। कुछ बाहर भी क्लासेस ले रहा हूं मैं, तो उन बाहर के जो कॉन्ट्रैक्ट है मुझे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपके पास यहाँ पे फुली डिवोटेड आ पाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोग उसको रिवाइज करिए, समझिए, बार बार रिवीजन करिए। देखो, समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और ऐसा समझाने की आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपको समझ में आएगा, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, आपका बस काम क्या? रिवीजन, है ना। क्योंकि मेरा थोड़ा कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। लोगों को दिक्कत ये जाती है कि सर आपने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। दिक्कत क्या है? बहुत ज्यादा पढ़ाना। तो आप लोग उसको पचाते जाओ, क्योंकि मैं आपको खाना तो बढ़िया बढ़िया खिला रहा हूँ, मैं आपको खाना तो बढ़िया बढ़िया खिला रहा हूँ, है ना, टेस्ट अचार लगा खिला रहा हूँ, है ना, कहीं पापड़ के साथ खिला रहा हूँ, कुछ ना कुछ मिला के आपको खाना खिलाता हूं। आप तो खाना तो खा रहे हो क्योंकि आपको बढ़िया लग रहा है, लेकिन वो पेट पे भारी भी हो रहा है ना। तो उसके लिए वर्कआउट करना, है ना, दौड़ना, मतलब कि आपको प्रैक्टिस करना, उसको पचाना आपका काम है। खाना खिलाना मेरा काम है, यहाँ पे मैं आपको बढ़िया बढ़िया खाना खिला रहा हूँ, लेकिन उसको पचाना आपको पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं पचाओगे ना तो फिर क्लियर नहीं होगा ना। सुमित, मैं आपको कल क्लियर कर दूंगा कि मास्केबल नॉन मास्केबल क्या होता है, तो अपन यही से स्टोरी क्लियर कल से स्टार्ट करेंगे ना। कल की जो अपनी स्टोरी होगी यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है बेटा, कल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप मुझे रात में 11 के बाद कॉल कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, रात में 11 से 2 का टाइमिंग आपके लिए है, और मॉर्निंग में 12 से लेकर 6 का टाइमिंग आपके पास है। कभी भी कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। मॉर्निंग में
12 to 6 जो आफ्टरनून का टाइम है, आफ्टरनून में 12 to 6 आपके पास टाइम है, कुछ भी डाउट पूछो आप लोग, और रात में 11 से 2 का टाइम है, या आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, नो डाउट, मैसेज करो, कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलता है अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग से बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।